ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं मतदाता। सभी केंद्रों पर मतदान जारी है। आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 निगमों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 13 मई को मतगणना होगी। तो आज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और दूसरे चरण का मतदान आज है। निकाय चुनाव के दूसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको अपडेट मिल रही है किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं, प्रशासन के क्या इंतजाम है, कहां पर खामियां नजर आ रही हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो रही है। 7 निगमों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे कि आखिर शहर में सरकार कौन बनाने जा रहा है। तो फिलहाल बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, जागरूक नजर आ रहे हैं। खासतौर से युवाओं में जोश नजर आ रहा है और युवा समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किस लिए वोट डालना है और विकास के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है युवाओं की तरफ से खासतौर से। तो मतदान के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं मतदाता। सभी बूथों पर मतदान शुरू हुआ है। तो आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो रही है। तो चलिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार डटे हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ गए हैं, राहुल कुमार कन्नौज से जुड़ गए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से, जितेंद्र गौतम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, क्या कुछ स्थिति बरेली में, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? जी आपको बता दें, बरेली में 8,47,763 कुल मतदाता हैं जो कि आज नगर निगम अधिकारियों के किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही हम बताते चले बरेली में 80 वार्डों के लिए 163 मतदान बनाए गए, वही 640 मतदान पोलिंग बूथ भी बनाए गए। साथ ही बताया चले बरेली में पूरी 4 चरण सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर शांतिपूर्ण अभी फिलहाल मतदान चल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गए, 6 बजे तक मतदान लगातार चलेंगे। साथ ही बताया चले बरेली में 145 बॉडी वार्न कैमरा के साथ में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसके लिए आज सर्वर पुलिस लाइन में बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, जिसके बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जी बाकायदा आपको बताया चले लगातार मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी फिलहाल किसी प्रकार से कहीं कोई भी कमी या कोई भी अपडेट खामियां नहीं दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल ठीक है। राहुल भी जुड़े हुए हमारे साथ। राहुल, कन्नौज में क्या स्थिति है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? आज सुबह 7 बजे से हालांकि मतदाताओं के बाद मतदाता अपने मतदान करेंगे। नगर पालिका पर ये आज मतदान होगा। कई जगह पर पिंक बूथ बनाए गए जिसमें महिलाओं को सेल्फी सहित दिव्यांगों को लेकर उन्हें भी काफी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कन्नौज में शांतिपूर्ण से चुनाव और मतदान हो रहा है और कहीं न कहीं लोग और जो वोटर भी है अपने ख्याल से बड़े उत्साह के साथ आज मतदान करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। रामजी का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामजी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कानपुर में देखिए बीजेपी मजबूती के साथ रही थी 2017 में, इस बार की क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? फिलहाल मतदाता कितने जागरूक हैं आज मतदान के दिन? बिल्कुल, यहाँ आपको बता दें कि आज दूसरे चरण जो निकाय चुनाव दूसरा चरण उसका मतदान जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ है। इस वक्त मतदान केंद्र में जो मतदाता अगर वोट डालने आ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी नेता उनका बने, जो मेयर बने या क्षेत्र का पार्षद बने, वो ऐसा होना चाहिए जनता की समस्या को सुने, समस्याओं को दूर करे, क्योंकि इसी मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ रहे। सबसे बड़ी बात है कि इस पिछले 2017 में जिस तरह बीजेपी ने परचम लहराया था, उसी को देखते हुए इस बार फिर से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो प्रत्याशी, जो मतदाता हैं, उनसे भी इस बार भी उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी उनकी समस्याओं को दूर करेगा। इस वक्त हमारे साथ में बहुत लोग हैं इन्होंने वोट डाला है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अनुषा सिंह। आज किस मुद्दों को लेकर वोट डालने आई हैं? मतलब क्या मुद्दा होते, कैसा नेता आपको होना चाहिए?
ऐसा नेता होना चाहिए जो हम सबकी और हमारे धर्म की रक्षा कर सके, और वो चीज़ मुझे जिसमें दिखती है उसको मैंने वोट दी है। तो मतलब आपका क्या मुद्दा है कि क्षेत्र की क्या समस्या है जो आपको दूर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से विकास बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है और विकास के लिए ही मैंने वोट दिया है। क्या नाम आपका? आपने मतदान कर लिया? तो कैसा नेता चाहिए, किस तरह के मुद्दे? अब जो हम कोई तो बोल रहे जो बोल दिया हमने बोल दिया क्या नाम आपका? सुशांत पालकी। किस तरह का देखिए नेता ऐसा हो जो आपके परिवार के और साथ में जो गलियां हैं वो स्वच्छ हो। अपना जब वातावरण स्वच्छ होगा तो आगे वाला जो देश तो वैसे भी स्वच्छ चल ही रहा है। मोदी जी का अभियान स्वच्छ भारत तो वैसे भी प्रगति पे है। 5 साल तक मेयर प्रत्याशी बीजेपी के रहेंगे, वो बहुत बढ़िया तो काम किया नहीं, बहुत अच्छा काम रहा। क्या अंदाजा आपका? रमेश चंद्र शुक्ला। वोट डाला है? हाँ बिल्कुल, चाय पिया? बिल्कुल चाय नाश्ता सब करके आया हूँ। तो कैसा नेता चाहेंगे आप? हमारे नेता वैसा चाहिए जो हमारे घर मोहल्ले का विकास करे, जल भराव की समस्या दूर करे, पेयजल की समस्या दूर करे, सीवर की समस्या दूर करे, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता चाहिए। तो जो 5 साल तक जो मेयर रहे हैं, जो क्षेत्र पार्षद थे, उन्होंने कितना काम किया? हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आई, तो हम कहेंगे ही कि नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल बेकार रही। ये थे हमारे साथ में मतदाता जिन्होंने वोट डाला है। उनका कहना है कि वोट उन्होंने दिया है, उनको ऐसा नेता चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, जो उससे स्वच्छता बनाए, जो नाले जो पानी की जो सीवर समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल जो वोट है, जो वोटर है वो लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना वोट की चोट लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मतदाता जागरूक है, न केवल मतदान के लिए बल्कि कामों के लिए भी वो जागरूक नजर आ रहे हैं। ठीक है राम जी, बने रहिए आप हमारे साथ। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए ईवीएम खराबी की शिकायत वहां पर मिल रही थी, क्या वो दुरुस्त हो गई है? जी देखिए, अभी तक ईवीएम की जो खराबी है वो जा रहा हूँ, सही नहीं हुई है मशीन। नहीं अभी नहीं हुई है, हो रही है। तो देखिए इंतजार अभी तक कर रहे हैं कि अगर वोटिंग मशीन सही हो जाती है तो वो जाकर वोट करें। और इसी तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं और काफ़ी लोग उसको लगे हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं, लगभग 3 से 4 इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि मशीन को सही किया जा सके। बदला गया और उसकी टेस्टिंग लगा रही, लेकिन टेस्टिंग कब तक होगी इस बात का कहना मुश्किल है। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, उन लोगों के पास चलते हैं कि आखिरकार कब तक इतनी देर तक में खड़े रहेंगे, क्योंकि पहले से बैकअप में प्लान होना चाहिए था वो क्यों फेल नज़र आ रहा है। लगभग 1 घंटा हो जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अभी भी वोटिंग मशीन जो है वो खराब अभी तक दिखाई देती है, जो ईवीएम मशीन है। और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो है यहाँ ईवीएम करा सकें, लेकिन तस्वीरें अभी भी वही हैं। मतदान फिर जलपान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी 1.25 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी वोट नहीं पड़ रही है, मशीन खराब है, चेक की जा रही है, पता नहीं अभी कितना समय लगेगा। अच्छा, अंदर पूछ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बार बार यही कह रहे हैं, फिर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, आप 10 मिनट बोल रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ। तो देखिए तस्वीरें सामने हैं और जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी लाइन में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ईवीएम मशीन सही होती है और कब इनका नंबर आता है। अम्मा जी, कहाँ से आप आए थे? शादी में तो अभी तक नंबर नहीं आया है, बहुत देर से खड़े हैं। बहुत देर से खड़े हूँ, तो 1 घंटा हो गया खड़े को हैं। अब मशीन को खराब होते तो सही करवाते मशीन को, अब कब तो खड़े रहेंगे यहाँ। तो बिल्कुल देखिए, जो वोटर्स हैं उनमें भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बैकअप प्लान था वो फेल नज़र यहाँ पर आ रहा है। खराब थी तो उसको बैकअप प्लान के हिसाब से किस तरह से सही करना था, तो वो तमाम चीज़ें हैं। और एक वोटर्स हैं जो कि देखिए सामने एक वोटर्स हैं जो काफ़ी नाराज़ दिखाई रहे। एक बात भाई साहब, वापिस जा रहे हैं, मतदान नहीं करेंगे, क्या करेंगे जब कोई गवर्नमेंट की प्रशासन की सुविधा ही नहीं है तो क्या करें बताओ। अपना 1 घंटे से हुई है मेरे को आए हुए, 6:45 बजे खड़ा हूँ यहाँ पे मैं आके। अभी भी बोल रहे कह रहे 10 मिनट लगेंगे, सुबह से ही 7 बजे 10 मिनट करके 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है, तो क्या करना है ऐसे मतदान का। 7 बजे से पहले आए थे आप? हाँ, 6:45 बजे आ गया हूँ मैं यहाँ बाहर खड़ा था, 6:45 बजे एंट्री आ चलो कि मशीन खराब है।
एक वोट डाल दी है, मेयर वाली नहीं डाली। अभी कोई सी नहीं डाली वोट, यहाँ मशीन डलवाई नहीं रही है वोट। क्या दोनों मशीन डलेंगे? नहीं तो नहीं डलेंगे, नहीं तो ना सही। तो बिल्कुल देखिए, जो मतदाता हैं उनमें भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एक सुनिश्चित समय है वो उनको नहीं बताया जा रहा है। और पिछले पौन घंटे से 10 मिनट का टाइम दे देकर लगातार इतना समय लगा। और देखिए जो बुजुर्ग महिला हैं वो भी वापस जा रही हैं, क्योंकि वो वोट नहीं डाल पाई हैं। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनको यहाँ पर वेट करना पड़ा है। और वेट के बावजूद जो ईवीएम मशीन थी वो दुरुस्त नहीं हो पाई। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनका बैकअप प्लान इनको तय कर दिया गया था, तो वो बैकअप प्लान को इनको लगा करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जी, तो देखिए मतदाताओं की तो नाराजगी है, लेकिन जितेंद्र बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारों की तरफ से आखिर क्या किया जा रहा है। बताया जाए कि रात से ही जब मशीन खराब है तो सुबह तक तो उसे दुरुस्त कर लिया जाना था। जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने जब बात करने की कोशिश की तो आपने देखा होगा कि बड़े आसानी से उन्होंने कहा कि रात से मशीन ख़राब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रात से मशीन ख़राब है तो घंटों का समय उनके पास था, तो वो उस समय तक क्यों वो अभी तक सही नहीं कर पाए हैं। तमाम ऐसी चीज़ हैं। और एक बार फिर अंतर कि देख सकते हैं अब चल रही है तो दुरुस्त हो जाए, लेकिन दुरुस्त नहीं हो पा रही है। एक बार अभी हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बीच में भी मतदान के चलते ठीक हो, जो वापस चले गए वो बात। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो मतदाता वापस जा रहे हैं उनको ले कोई जिम्मेदारी जो रवैया है वो मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जिम्मेदार लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मतदाता कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल लगातार आप इस तस्वीर पर नजर बना के रखिएगा। जितेंद्र हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए बरेली में 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो अंतर था वो कुछ ज्यादा नहीं था। और इसको लेकर इस बार का प्रयास क्या कुछ कह रहा है, प्रत्याशियों का उत्साह क्या कुछ कह रहा है? बात की जाए बरेली नगर निगम प्रत्याशियों की, तो बरेली में साफ तौर पर सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। देखने वाली बात ये होगी मतदाता कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करके विजयी बनाते हैं। जब चुनाव परिणाम 13 तारीख मालूम पड़ेगा। बात की जाए फिलहाल जो हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे जाके जो मतदाताओं की बात की, मतदाताओं को फिलहाल मिला जुला संदेश मिल रहा है। कोई बीजेपी का समर्थक है तो कोई समाजवादी पार्टी का। फिलहाल बरेली में सपा और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। राहुल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कन्नौज से। राहुल, कन्नौज में क्या कुछ नजारा है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? उसके बाद चल पाए। अब नगर पालिका में जो कि बूथ बनाए गए हैं जिसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर सुविधा मुहैया कराई गई, चाहे वो पेयजल से संबंधित या दिव्यांग भी अगर अपना मतदान करने पहुंचते हैं उनके लिए व्हील चेयर उपस्थित कराई गई है। साथ ही नगर कन्नौज अगर बात करें तो कन्नौज में आज सुबह के पूर्वक से लोग मतदान करने को लेकर पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी और कई सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जगह जगह पर तैनात है। बिल्कुल, तो देखिए आपके पीछे लंबी कतार भी मैं देख पा रही हूँ, यानी मतदाता जागरूक हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ठीक है राहुल, बने रहिए आप भी हमारे साथ। राम जी, कानपुर की क्या स्थिति है, बूथों पर किस तरीके से नजारा है, मतदान के लिए जागरूक कितने हैं मतदाता? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन भाई इस वक्त जहाँ आधा जो है इसमें पहुंचा नेता चाहिए था जो 5 साल तक रहे, तो जो क्षेत्र की समस्याओं पे उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर कर सके। लेकिन अगर अभी बात करें तो मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त यहाँ पर भी मतदाता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से पुलिस फोर्स जो है पुलिस की जवान तैनात है, लगातार मतदाता जो कक्ष है वहाँ पर जो ड्यूटी लगाई वो सब मौजूद है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो सुबह भीड़ देखने अभी भी कुछ नाटा है, यहाँ पर एक भी
मतदाता इस वक्त नहीं आया पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी शुरुआत में जिस तक भीड़ दिखी थी वो भीड़ यहाँ देखने को इस वक्त नहीं मिल रही है। और लगातार जो अन्य बूथ है, जहाँ की बात करें अन्य जो आदर्श बूथ केंद्र बनाए गए, वहाँ पर फिलहाल जो मतदाता है वो लगातार मतदान करने आ रहे हैं। इसके साथ ही तो सुरक्षा के इंतजाम भी बूथ के केंद्र वहाँ पर भी बेहतर की गई है। 88 जो क्यूआरटी बनाई गई है जो लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं मौके पर और वहाँ की जो व्यवस्था उसको देख रहे हैं। जैसा कि मैं बताऊंगी कई ऐसी जगह जहाँ पर ईवीएम खराब की शिकायत आ रही, तो कानपुर में इस तरह कोई समस्या फिलहाल अभी देखने को नहीं मिली। और लगातार जिलाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में जो पुलिस की टीम है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, वो बूथों पर जा रहे हैं, वहाँ पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही। ऐसे में आपको बता दूं, जिस समय 7 बजे बाद मतदान शुरू हुआ उससे पहले देर रात को एक घटना हुई घाटमपुर क्षेत्र में, जहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके हस्बैंड उनके पति को गोली मार दी गई थी, जो जिसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल जो तनावपूर्ण देखने को मिला। वहाँ पर बहुत ही कम लोग निकल रहे थे मतदान के लिए, क्यों वहाँ पर फिलहाल भारी फोर्स पीएससी तैनात कर दी, किसी तरह का माहौल खराब न हो सके। और जिसको गोली मारी गई है उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कानपुर की कानून व्यवस्था बेपटरी ना हो, ऐसे में लगातार जो पुलिस कमिश्नर वीपी जोगदेव, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और जिलाधिकारी विशाख, ये सभी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल रूम सभी को नजर बनाई जा रही है, किसी तरह का कोई भी माहौल कानपुर खराब ना हो सके। ऐसे में लगातार निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से नजर बनाई जा रही है बूथ केंद्रों पर। जी बिल्कुल, तो यानी कि संवेदनशील इलाकों को भी नजर में रखा गया है और इसको लेकर विशेष ध्यान प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है राम जी, बने रहिए आप हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए क्या कुछ स्थिति अब बनी हुई है, लगातार पल पल की अपडेट आप पहुंचा रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से खामी है, जो मतदाता है वो नाराज होके, इतनी नाराजगी है कि वो वापस भी चले गए हैं। काफी देर से वहां पर लोग खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, 1 घंटे का समय उन्होंने खड़े खड़े वहां पर बिताया है। अभी की क्या स्थिति? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि जो मतदाता यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे वो वोट नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे इक्का दुक्का जो मतदाता यहाँ बचे हैं और वो धीरे धीरे जाने लगे हैं, क्योंकि 1 से 2 घंटे लगातार खड़ा होना, लगभग 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। 6:45 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब वोटिंग मशीन नहीं चली, ईवीएम नहीं चली है, उसके बाद धीरे धीरे वापस जाने लगे हैं। और तस्वीरें अब आपके सामने है कि जहाँ लाइन लगी थी 10 से 15 लोग थे, अब वहाँ 3-4 लोग ही बचे हैं। तो ये इस बात की गवाही देते हैं कि आखिरकार ईवीएम को जो समय रहते दुरुस्त करना चाहिए था, या फिर जो बैकअप प्लान था वो इस वक्त यहाँ पर काम नहीं आया है, जिसके चलते जो मतदाता हैं वो वापस जाने लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने कि बड़े निराश हो चुके हैं यहाँ के मतदाता और अब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, एक एक वोट बेहद ही ज़्यादा कीमती होता है और जिस तरीके से खामी की वजह से वोट बर्बाद हो रहा है वो ठीक बात नहीं है। प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि आप दिखा रहे थे वहां पर टीम्स लगातार लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। क्या मशीन को रिप्लेस किया जा रहा है या उसी को दुरुस्त किया जा रहा है? जी देखिए, मशीन को बदल दिया गया है और लगातार टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी तक टेस्टिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई है, जिसके चलते इतना ज़्यादा समय लग रहा है। और क्योंकि गाज़ियाबाद के संजय नगर की बात करें तो रिहायशी इलाका है, और अगर रिहायशी इलाके की बात करें तो अमूमन देखा जाता है कि रिहायशी इलाकों में वोट % कम होता है, और जिसके बाद ऐसी खामियां अगर देखने को मिलेंगी तो जो वोट % आना था उसमें कहीं ना कहीं कमी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां मतदाता किस तरीके से लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में खराबी के चलते उनका ये इंतजार जो है लंबा होता जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बरेली से क्या तस्वीर सामने आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान? बरेली की अगर बात की है, बरेली में फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, आराम से मतदान कर रहे हैं। फिलहाल अभी कोई गड़बड़ी की या कोई भी खामी नहीं मिली है। कोई भी अपडेट मिलेगी तो दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बरेली में फिलहाल अभी ले लो, आधा घंटा बाद फिर ले लो हमारे वाले के ले 5 मिनट हटाओ। बिल्कुल, फिलहाल मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है अभिषेक आपको? मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाताओं की मिलीजुली प्रक्रिया है। मतदाता जो है अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो वोट डाल के आ रहे हैं। बोले वो चुनाव परिणाम 13 तारीख को मिलेगा तो मालूम पड़ जाएगा वोट
किसका कहाँ मिला है। अभी फिलहाल मतदाता अपनी मताधिकार प्रयोग करने के बाद अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, निकाय चुनाव में साइलेंट वोटर्स भी काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, जो कि अपने दिमाग से, अपने विवेक से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा ही सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां? इनसे बातचीत कर लेते भाई साहब, कितना समय और लगने वाला है? अभी हो गया, बता 10 मिनट लेंगे केवल। एक बार अपना नाम रहेंगे। मत करो मतदान, आप क्यों ना करें मतदान? संजय सिंह जी, संजय सिंह जी कर रहे हो, क्यों नहीं जाएगा? आप दे देखो जब अब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मत करें मतदान। मैंने नहीं करा, ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं करा है। मैं ये ये मत देखिए, अगर जो चीजें हुई हैं, अगर मेरी बात सुनिए, गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। लड़ाई करने के क्या फायदा है? लड़ाई से कुछ है? लेकिन संयम रखिए, हमारा कहना यही है। खड़े होने को तैयार है, आप भी संयम रखिए। 3:30 बजे ठीक करवाइए मशीन। स्थिति है वो अब यहाँ खराब हो, मतदाताओं का जो हौसला है वो भी अब नजर लगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, संयम रखने के लिए कहा जा रहा है और प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन मतदाताओं की नाराजगी भी लाजमी है, क्योंकि वो घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने मत का प्रयोग कर पाएं। ठीक है जितेंद्र, आप स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। राम जी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? कानपुर में करीब कितने बूथ बनाए गए हैं और क्या कुछ स्थिति अलग अलग बूथों पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, कानपुर में 580 बूथ केंद्र बनाए गए और जो मतदाता कक्ष है वो 1743 मत कक्ष बनाए गए, जिसको लेकर के जहां पर अब वोटिंग अभी तक जारी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं नया अपडेट दे दूं, क्षेत्र में जो एक पलाश माइन क्षेत्र बसा है, वहाँ पर 108 नंबर जो कक्ष है वहाँ की मशीन खराब हो गई, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो वहाँ के मतदाता है पहुंचे, उनमें नाराजगी है, वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन अभी तक मशीन वहाँ ठीक नहीं होती। ठीक होने के लिए करीब 15-20 मिनट समय मांगा जाए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि जिस समय पोलिंग सेंटर में जब पहुंचाए जाए थे, मशीनें पहुंचाई जाई थी, उसमें चेकिंग हुई थी क्यों नहीं? अगर चेकिंग हुई थी तो आखिर इस तरह की समस्या क्यों आ रही? कहीं ना कहीं जो पहला केस जो कानपुर में भी तलाक महल का देखने को मिला 108 नंबर बूथ पर, जहां पर मतदान फिलहाल कुछ देर के रोक दिया गया क्योंकि वहां की जो ईवीएम वो अचानक खराब हो गई है, उसको लेकर जब मतदाता अभी मतदान नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे दी गई। कंट्रोल रूम में जो जोनल मजिस्ट्रेट है उनको मौके भेजा जा रहा है, जिससे कि मशीन को जल्द तक ठीक करने के बाद वहां पर जो मतदान है पुनः शुरू हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, मतदाताओं को परेशानी ना हो, यही प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन राम जी, देखिए, बड़ी खामियां नजर आ रही हैं। गाजियाबाद से भी आप भी बता रहे हैं ईवीएम खराबी की समस्या वहां पर निकलकर सामने आ रही है। क्या इसको प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, या ऐसा क्यों होता है कि हर बार मतदान के दौरान ही, और वो भी सुबह का वक्त है, अभी तो मतदान की प्रक्रिया शुरू ही हुई है और ऐसे में इतनी जल्दी ये खामी सामने आ रही है? जिस समय जब किसी भी चरण का जब प्रचार प्रसार रोका जाता है, उस पर करीब 24 से 28 घंटे का समय होता है। ऐसे में जो ईवीएम मशीनें जो पोलिंग सेंटर से लेकर मतदाता कक्ष, मतदान केंद्र जहां बनाए जाते हैं वहां पहुंचाए जाते हैं, वहां पर जो इंजीनियर होते हैं वो मशीनों को चेक करते हैं, चेक करने उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद मशीनों को मतदान कक्ष तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर है जो हर बार जब मतदाता मतदान करने के पोलिंग सेंटर या मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो वहां पर समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की खामी है कि आखिर ऐसी मशीन मतदाता तक में कैसे पहुंचती है जो वोटिंग करने के दौरान मतदाता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतदान, क्योंकि एक तरफ जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है कि लगातार मतदान करें और अपने मत का प्रयोग करें और मौके पर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से ये खामियां देखने को मिलती थी, गाजियाबाद में लगातार मतदान शुरू होने से पहले से ही अभी तक ईवीएम मशीन खराब है। वो कानपुर में भी अभी सूचना है कि 108 नंबर बूथ सेंटर है जहाँ पर तलाक महल क्षेत्र में, वहां पर
ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है जिसको जिम्मेदारी दी गई है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। तो अब देखने की बात है कि जो स्थिति तलाक महल में बनी है वो स्थिति कानपुर और कहीं ना बने, जिससे कि मतदाता को मतदान करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है राहुल, देखिए आपके पीछे बड़ी संख्या में मैं वो कतार देख पा रही हूँ जहाँ मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या कुछ सोच कर वो आए हैं, क्या बड़े मुद्दे उनके दिमाग में घूम रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह की आप देख सकते हैं हमारे लाइन कतार जो लगी हुई है जिसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल है। आइए कुछ महिलाओं से जानते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी तो मैम आप सुबह से महिला होकर एक लाइन में लगी हुई है, मतदान करने को आई है, क्या कुछ आपको लेकर सोच कर आई है मतदान करेंगे, क्या रहेगा? हमारा मतदान हमारा अधिकार है, तो हमें मतदान करना चाहिए और सभी के लिए है ना, सबको मतदान तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए विकास के मुद्दे हैं हर तरफ जो कि इस वक्त छाए हुए हैं, निकाय का ये रण है और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। आप सभी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।